हाँ जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। लॉज ऑफ लॉगरिथम वैसे के वैसे जो है वो मैंने लिखे हुए छोड़ दिए हैं, इनको रेज नहीं किया क्योंकि ये अगेन इस क्वेश्चन के अंदर फिर से यूज़ होने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन की वो ये है कि हमने इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में जो है वो लिखना है। राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, इसको हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पे एक्सपेंड करके दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। ठीक है, और लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे क्या था, क्लोज किए हुए थे, हमने उनको एक्सपेंड करना था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमें दो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये है कि यहाँ पे स्टार्ट में 1/2 नज़र आ रहा है और यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये इससे पिछले स्टेप में ये जो हमारे पास नंबर्स हैं जिसका हम लॉग ले रहे हैं 25 और 3, ये इसकी पावर्स होंगी, इसलिए तो लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करके पहले आ गई है ना, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स लेके जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर और इस तरह से ये पावर 1/2 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो हमारे पास लॉग ऑफ 3 था, चूंकि यहाँ पे 2 स्टार्ट में लिखा हुआ था, अगर पावर हो तो स्टार्ट में ले आते हैं, अगर स्टार्ट में हो तो इसको रिवर्स करेंगे तो पावर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये 2 जो है इस 2 के साथ कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास 9 बन जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमने एक ये भी पढ़ी थी कि अगर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हो तो हम उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उनको एडिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y था, तो हमने इसको लॉग ऑफ x अलहदा कर लिया था प्लस लॉग ऑफ y अलहदा कर लिया था। अब ये रिवर्स करेंगे तो इनको अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 जा 9 5 45, सो लॉग ऑफ 45 ये इसका आंसर आ गया है। और ये सिंगल लॉग की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना था और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चे, पार्ट नंबर 2 में हमें क्या वैल्यू दी हुई है, लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ 1/3। पार्ट नंबर 2, लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ 1/3, इसको भी हमने क्या करना है बच्चों, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहले आप लॉग की जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है उसको देख लें। मैंने आपको क्या बताया था, क्वोशंट रूल जो है वो या क्वोशंट लॉ इस्तेमाल होगा। अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, लॉग ऑफ x ओवर लॉग ऑफ y, तो इसको लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y करके लिख सकते हैं। अगर डिवाइड हो रही हो तो माइनस करके लिखा जा सकता है, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको प्लस करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंगल लॉग 9 डिवाइडेड बाय 1/3, 9 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है बच्चे, अब ये जो बटे के नीचे 3 लिखा हुआ है, अच्छा इसको मैं यहाँ पे साइड पे सिंप्लीफाई करके देता हूँ। अगर ये 9/1/3 था तो मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ 9 डिवाइडेड बाय 1/3। इस बटे का मतलब डिवीजन ही होता है ना, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3/1 नहीं हो जाएगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 3, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अब तो लॉग ऑलरेडी सिंगल है, सिर्फ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 दा लॉग ऑफ 27, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात बेटे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखें, क्या वैल्यू है उसकी, लॉग ऑफ जी, लॉग ऑफ b स्क्वायर टू द बेस 5, ये लिखवाइएगा बेटे। पार्ट नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसमें चेंज ऑफ बेस जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ होगी जी। लॉग ऑफ b स्क्वायर टू द बेस 5 इंटू लॉग ऑफ 5 पावर 3 लॉग ऑफ 5 पावर 3 टू द बेस 8। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमने चेंज ऑफ बेस जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और मैंने आपको कल बताया था, इधर देखिएगा ज़रा, अगर हमारे पास log ऑफ x हो टू द बेस b
तो मैंने आपको क्या कहा था, इसकी बेस चेंज की जा सकती है। और मैंने कल आपको ये बात भी कही थी कि कल जब मैं क्वेश्चन में इसको यूज़ करूँगा तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अभी देखिएगा, अब देखो बेटे, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हम इसकी बेस को चेंज करना चाहें तो सबसे पहले जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा था, एक दफ़ा मैं उसको लिख लूँगा लॉग ऑफ x, ठीक है। दूसरी दफ़ा जो बेस थी उसका लॉग ले लिया जाएगा। अब चूंकि मैंने बेस चेंज करनी है तो ऊपर वाले लॉग की भी बेस सेम रखूँगा, नीचे वाले की भी। इसकी भी a लिख दिया और इसकी भी a लिख दिया। हालांकि यहाँ पे लॉग की बेस क्या थी, b थी। अब मैंने एक दफ़ा उस नंबर का लॉग लिख दिया जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा था, लॉग ऑफ x, और दूसरी दफ़ा लॉग लिख दिया किसका, उस बेस का। और बेस दोनों की मैंने खुद से क्या कर दी है, चेंज कर दी है, और वो दोनों की सेम भी रखी है, ठीक है। अब यही काम हमने यहाँ पे भी करना है, यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे पावर आ रही है, पावर आ रही है ना। यहाँ पे जो है वो b पावर 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे 5 पावर 3 जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 log ऑफ b टू द बेस 5, ठीक है। उसके बाद ठीक है जी, फिर 3 log ऑफ 5 टू द बेस a लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटे, एक बात दूसरी और समझ लीजिएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, यहाँ पे भी चेंज ऑफ बेस लॉ जो है वो मैंने यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा इस नंबर का लॉग ले लूँगा और एक दफ़ा उस बेस का लॉग ले लूँगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे 2 log ऑफ b ऊपर डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 नीचे, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे का वैसे, ये 3 वैसे का वैसे, इसको log ऑफ 5 ऊपर और log ऑफ a जो है नीचे लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखो बेटे, अब इनकी बेस क्या होगी, पहले तो इसकी बेस 5 थी और इसकी बेस क्या थी, a थी। मैंने इसकी बेस चेंज की है तो अब यहाँ पे बेस तो कुछ भी नहीं नजर आ रही, 10 होगी, ठीक है। यहाँ पे भी बेस कुछ नहीं है तो इसकी बेस भी क्या होगी, 10 होगी। यहाँ पे भी बेस कुछ नहीं है तो इसकी बेस भी क्या होगी, 10 होगी। और यहाँ पे भी बेस कुछ नहीं है तो इसकी भी बेस क्या होगी, 10 होगी। अब यहाँ पे देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन होती हुई नजर आ रही है। ये देखो log ऑफ 5 log ऑफ 5, एक बटे के ऊपर एक बटे के नीचे कट जाएगा। क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से बच गया 2 log ऑफ b और यहाँ पे बच गया 3 over log ऑफ a, 3 over log ऑफ a, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 log ऑफ b मल्टीप्लाई बाय 3, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 over log ऑफ a, ठीक है बच्चे। इसका ज़रा आंसर देखिएगा किस फॉर्म में दिया हुआ है, इसका आंसर जो है वो किस शक्ल में लिखा हुआ है। इसका आंसर, इसको भी सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए बेटे, इधर देखो। अब यहाँ पे देखो बेटे, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये 3 और ये 2 6 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 6 log ऑफ b ओवर log ऑफ a, ठीक है बच्चे। बाकी मैं आगे यहाँ पे इस स्टेप को दोबारा से लिख देता हूँ, ये 6 log ऑफ b ओवर log ऑफ a, ठीक है बच्चे। ये प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, log ऑफ x टू द बेस b था ना, तो जो बेस थी वो बटे के नीचे लिखी हुई थी और जो हमारे पास जिस नंबर का log लिया जा रहा था वो बटे के ऊपर था। अब जो यहाँ पे x जो है बटे के ऊपर है, तो यहाँ पे बटे के ऊपर क्या है हमारे पास, b, और बटे के नीचे क्या है, a को हम बेस बना देंगे, b का log लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, x को हमने क्या बना दिया था, जिस नंबर का log लिया जा रहा है, और b को क्या था, बेस बना दिया था। तो इसको लिखा जा सकता है, इसका फाइनल जो आंसर होगा 6 log ऑफ, अब चूंकि a जो है वो बटे के नीचे है तो इसको मैं बेस बनाऊंगा, और हमारे पास जो b है वो बटे के ऊपर था तो उसका log ले लिया जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। अब आप अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू क्या दी हुई है बेटे, पार्ट नंबर 4 है 2 log ऑफ x टू द बेस 3। पार्ट नंबर 4 2 log ऑफ x टू द बेस 3, साथ में क्या है, प्लस log ऑफ y टू द बेस 3, प्लस log ऑफ y टू द बेस 3, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन यही है Yes. जी। लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो 2 स्टार्ट में है इसको पावर बनाया जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3, log ऑफ y टू द बेस 3। अब ये देखो दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो इसको किस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, Multiply. मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है जी। क्या कहाँ गया, क्या चीज़ कहाँ पे चली गई, x की पावर नहीं आ गई है, ये देखो। तो यहाँ पे पावर है, तो अगले स्टेप में अगर इसको रिवर्स करेंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा लॉग के। अब इसको चूंकि यहाँ पे ये ऐड हो रही हैं वैल्यूज, तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिंगल लॉग लिखूंगा, लॉग ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, और इसकी बेस क्या थी 3, और वो मैंने 3 की 3 लिख दी है। और आप इसका आंसर जो है वो, अच्छा हाँ बल्कि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, सॉरी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, log ऑफ x पावर 2 इंटू वाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। बेस क्या थी 3 थी, तो यहाँ पे भी 3 ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है बेटे वो है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू लिखवाइएगा पार्ट नंबर 5 की बच्चे। 4 log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखो 3 वैल्यूज आ गई हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम 2 वैल्यूज जो डिवाइड हो रही हैं उनको डिवाइड कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई होने वाली है उसको साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप ये एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये स्टार्ट में अभी 4 आ रहा है तो इसको हम x की पावर बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम्स एज log ऑफ x पावर 4 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। अब ये 2 वैल्यूज क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो ये बटे की शक्ल में आएंगी, और ये वैल्यू जो है वो प्लस हो रही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगी। ये किसकी फॉर्म में आ जाएगी बच्चे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, log ऑफ x पावर 4 माइनस y मल्टीप्लाई बाय z लिखा जा सकता है। इसका आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये x पावर 4 बटे के ऊपर ही z और बटे के नीचे y लिखा हुआ है। ये आंसर चेक कर लीजिएगा ज़रा, मुझे लगता है इसी फॉर्म में होना चाहिए। log ऑफ x पावर 4 y डिवाइडेड x पावर 4 z डिवाइडेड बाय y। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, चलें नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन बेटे, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 की क्या वैल्यू है बच्चों, क्या वैल्यू दी है, ये ln लिखा हुआ है, इसका मतलब है नेचुरल लॉग। ln क्या होता है बेटे, नेचुरल लॉग। अच्छा मैं ना एक मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक क्या होगी मतलब मैं भूल गया था बेटे, जब हमने लॉगरिथम पढ़ा था ना तो मैंने आपको सिर्फ नेचुरल लॉग बताया था। ठीक है, सॉरी कॉमन लॉग बताया था, नेचुरल लॉग बताया नहीं था। एक ऐसा लॉग जिसकी बेस कुछ भी ना हो, उसकी बेस क्या होती है 10 होती है, और जिस लॉग की बेस 10 हो उसको हम क्या कहते हैं, ये कॉमन लॉगरिथम है। ये क्या है, कॉमन लॉगरिथम है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा लॉग भी होता है जिसकी बेस ई होती है, जिसकी बेस ई। मैंने आपको जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ई बताया था, ये एक इरेशनल नंबर है, ऐसे ही है ना, बताया था ना। तो अगर हमारे पास लॉग ऐसा मौजूद हो जिसकी बेस क्या हो, ई हो, तो उस लॉग को हम क्या ln से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है बच्चों नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग, समझ आ रही है बच्चे। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया जा रहा है ना ln, ये भी लॉग ही है, और इसके ऊपर भी लॉग के वैसे सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो कॉमन लॉगरिथम पर अप्लाई होते हैं, वही नेचुरल लॉगरिथम पर भी अप्लाई होंगे। अब आप लिखो बेटे 2ln a 2 log ऑफ a प्लस 3 log ऑफ b प्लस 3 log ऑफ b माइनस 4
लॉग ऑफ सी। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये बेटे आपको फ़र्क समझ में आ गया। LOG लॉग का मतलब ये है कि एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस क्या हो 10 हो, कॉमन लॉगरिथम जो है ये कहलाता है। जबकि जिसकी बेस E हो उसको हम LOG लॉग करके नहीं लिखते बल्कि LN लिखते हैं, क्योंकि ये LN मतलब नेचुरल लॉग। ठीक है बच्चे, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो बेटे, तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों की पावर्स बनेगी। इसके स्टार्ट में 2 है तो वो A की पावर बन जाएगा, इसके स्टार्ट में 3 है तो ये B की पावर बन जाएगा, इसके स्टार्ट में 4 है तो वो C की पावर बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, LNA पावर 2 प्लस LNB पावर 3 माइनस LNC पावर 4। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये माइनस हो रहा है तो इसको हम सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ LNA स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय B पावर 3 डिवाइडेड बाय C पावर 4, और ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है। तो नेचुरल लॉग ऑफ A स्क्वायर B पावर 3 डिवाइडेड बाय C पावर 4, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, वो बहुत आसान है, वो आप खुद कर लेंगे। अभी मैं पार्ट नंबर 2 समझाता हूँ आपको। पार्ट नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ 8A पावर 6 और उसका स्क्वायर रूट, और इसकी बेस क्या है 5 है, स्क्वायर रूट ही है ना जी, स्क्वायर रूट है। अच्छा, पहले ज़रा इसकी स्टेटमेंट देख लें। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए अब आपने इन क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना है, इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ पे जो आंसर दिया था, आंसर निकाला था, अब वो हमें क्वेश्चन में मिल गया। अब हमने इस क्वेश्चन को आंसर बनाना है, यानी कि इस आंसर को अगेन क्वेश्चन बनाना है 2 के लिहाज से। अब सबसे पहले आप ये देखें, जो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को क्या लिखा जा सकता है, इस स्क्वायर रूट को इस तरह से लिखा जा सकता है बच्चों, लॉग ऑफ 8A पावर 6 और इसकी पावर 1/2 लिखी जा सकती है। और पावर अगर मौजूद हो तो उसको लॉ की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, पावर रूल कहाँ गया, पावर लॉज है, उसके मुताबिक अगर पावर मौजूद हो तो उसको लॉग से पहले लिख सकते हैं। यहाँ पे लॉग ऑफ x पावर n था तो किसको क्या लिखा था, n लॉग ऑफ x टू द बेस b, यहाँ पे बेस b थी। अगर पावर हो तो उसको लॉग से पहले लिख देते हैं, ये रूल है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 लॉग ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय a पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको एडिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी इसको एडिशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1/2, ये बाहर लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि अब ये दोनों दो लॉग्स आ जाएंगे ना और सम की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ a पावर 6 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, 6 है, और इसको फिर लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, जैसे इसकी पावर को पहले लिखा था, इसकी पावर को भी स्टार्ट में लिखा जा सकता है। और दूसरा ये जो हमारे पास 8 लिखा हुआ है, इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करना है एज मच एज पॉसिबल। 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2/3 लिखा जा सकता है ना। तो अब सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 1/2 एज इट log of 2/3 प्लस log of a पावर 6। ये फिलहाल इसकी पावर चेंज नहीं कर रहा, अभी अगले स्टेप में दोनों की इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, 1/2 एज इट इंटू 3 पावर 3 थी, 3 log of 2 प्लस 6 log of a जो है ये बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब ये जो 1/2 है, अगर मैं हर एक वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3/2 log of 2 प्लस 6/2 log of a। यहाँ पे log of a है ना। अब इसको कैंसिल करके देख लें, अगर कोई वैल्यू कटती है तो उसको हम कर लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, और यही इसका आंसर होगा जो बच गया। ठीक है, 3/2 log of 2 प्लस 3 log of a, ये इसका आंसर आ गया बच्चे, चेक कर लें। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको मज़ीद एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तो ये इसका आंसर है। अब एक चीज़ हमने स्किप कर दी है, इसकी बेस लगाना भूल गए हैं। ये बेस हमने सिर्फ साथ में वैसे की वैसे लिख देनी है, बाकी इसका आंसर सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी बेस वैसे की वैसे, यहाँ पे भी बेस वैसे की वैसे, सबकी बेस जो है वो लग जाएगी। 5 5 5 5 5 5 5 और 5, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। वो नेचुरल लॉग सॉरी कॉमन लॉग वाली जो है ना वो बात दिमाग में बैठी है ना कि उसकी बेस नहीं लिखनी होती, तो यहाँ पे 5 है तो आप ये इसको लिख लीजिएगा, बाकी सारा सेम टू सेम, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 भी बहुत आसान है, ये आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 4 भी बहुत आसान है, खुद करेंगे। पार्ट नंबर 5 जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको ये समझा देता हूँ। पार्ट नंबर 5 देखिएगा ज़रा। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू बताओ बच्चे, क्या वैल्यू दी हुई है? जो लेंथ ही है ना थोड़ा सा, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ 16x⁻³ और इसका क्यूब रूट। नेचुरल लॉग ऑफ 16x⁻³ और इसका क्यूब रूट, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये जो क्यूब रूट लिखा हुआ है इसको पावर की शक्ल में लिखा जा सकता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नेचुरल लॉग ऑफ 16x⁻³ और क्यूब रूट की जगह 1/3 लिखा जा सकता है। अब क्यूब रूट की जगह 1/3 लिख दिया। अब ये उस नंबर की पावर है, पावर को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? 1/3 लॉग ऑफ 16x⁻³। अब दो वैल्यूज़ फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसका लॉग लिया जा रहा है, तो इसको अलग-अलग करके एडिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिख लूँगा बेटे 1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x⁻³। अब अगेन 16 को क्या लिखा जा सकता है बेटे? 16 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर कितनी होती है? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 2/4 लिखा जा सकता है। और इसकी जो पावर है फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट कर लेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2/4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x⁻³। अब हमने इनको पावर्स की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब सबकी पावर्स को स्टार्ट में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू ये 4 स्टार्ट में आ जाएगा, 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 × 4, 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3/3 नेचुरल लॉग ऑफ x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटे 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये इसका आंसर है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं जिसमें पार्ट नंबर 3 है, ज़रा ये देख लें क्या लिखा हुआ बेटे। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है लॉग ऑफ a² प्लस, चलो ये भी मैं करवा ही देता हूँ। पार्ट नंबर 3 बताइएगा बेटे जल्दी से। नेचुरल लॉग ऑफ a² b/c, यही लिखा हुआ है। चले, ब्रैकेट का कोई इतना मसला नहीं है। अब देखो बेटे, अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वैल्यू क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो इसका रिवर्स करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ हमारे पास a² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c हो जाएगा। और ये जो 2 पावर में है इसको स्टार्ट में शिफ्ट करूँगा तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद रह गया लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, वो भी करवा ही देता हूँ। पार्ट नंबर 5 बताइएगा, 5 नहीं 6, 5 तो मैंने करवा दिया। पार्ट नंबर 6 बताइएगा ज़रा। 6 की क्या वैल्यू दी हुई है? लॉग है, नेचुरल लॉग है। लॉग ऑफ 1 माइनस a, लॉग ऑफ 1 माइनस a ओवर b, इसकी पावर 5/2, ठीक है बच्चे जी। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसकी जो पावर है उसको शिफ्ट कर दूंगा स्टार्ट में, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 log⁻² 1 माइनस a ओवर b। अब यहाँ पे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो ये 5 ब्रैकेट लगाऊंगा log ऑफ 1 माइनस a टू द बेस 2 माइनस log ऑफ b टू द बेस 2, और ये इसी फॉर्म में बस लिखा जा सकता था, इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चे। और कोई क्वेश्चन हो जाएंगे?
पार्ट नंबर 4 भी कर लीजिएगा, उसमें कुछ भी नहीं है बच्चे। पार्ट नंबर 4 के अंदर लिखवा दें आप लोग। फुल टाइम हड हराम हुए हुए हो, कोई भी काम करके राज़ी नहीं है। हाँ जी लिखवाएं। लॉग है या नेचुरल लॉग है? नेचुरल नहीं, लॉग है। लॉग ऑफ एक्स वाई ओवर जी, एक्स वाई ओवर जी, और उसकी पावर क्या दी हुई है? 1/9। जी बच्चे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर लेंगे, बाकी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो ऐड हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रही हैं वो माइनस हो जाएंगी। 1/9 लॉग ऑफ एक्स वाई ओवर जी। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। 1/9 वैसे का वैसे ब्रैकेट लगाएं, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जी, ये इसका आंसर है। बस इतनी सी बात है। हाँ जी ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 और उससे ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।